गर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है और फैसले के मुताबिक नकीबुल्लाह केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, आज अहम फैसला आना था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है और इस फैसले में कहा गया है कि नकीबुल्लाह केस में राव अनवार को बरी किया जाता है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, नकीबुल्लाह केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। ये फैसला जो आज सुनाया जाना था, चंद ही लम्हों पहले नकीबुल्लाह केस में राव अनवार को बरी करार दे दिया गया है। एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें, एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस जिसका फैसला सुना दिया है और इस फैसले में नकीबुल्लाह केस में राव अनवार को बरी करार दे दिया गया है। अब तक की सबसे अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से नकीबुल्लाह कत्ल केस जिसका फैसला सामने आ गया है और इस फैसले में नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया। नकीबुल्लाह केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी में यह अहम समाअत आज होनी थी जिसमें फैसला सुनाया जाना था और इस फैसले के मुताबिक नकीबुल्लाह केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शामिर खान से। शामिर, अपडेट कीजिएगा समाअत के दौरान, और अभी फैसला भी सुना दिया गया है कि राव अनवार को बरी कर दिया गया है। शामिर खान से इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 14 जनवरी 2023 को फैसला महफूज किया था जो अब सुनवा दिया गया है। शामिर खान हमारे नुमाइंदे मौजूद है, तफसीलात हासिल करेंगे। शामिर खान, फैसला सुनाया गया है, बरी कर दिया गया है राव अनवार को, तफसीलात क्या है मजीद? जी बिल्कुल, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जहाँ पे जो है नकीबुल्लाह कत्ल केस के हवाले से फैसला सुनाया गया है। 5 साल बाद इस केस का फैसला सुनाया गया है। साबिक एसएसपी मलिक राव अनवार को जो है आज इस मुकदमे से इस केस के दौरान जो है समाअत के दौरान बरी कर दिया गया है। 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद को मलीर के इलाके में ही मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जामा किया गया, हलाक किया गया था, जिसपे एक बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुख्तलिफ मुकदमात के बाद जो है ये केस इंतज़ारी दहशतगर्दी की अदालत में चलता रहा। मुकदमा नकीबुल्लाह के जो वालिद हैं उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया था, जिसमें राव अनवार समेत इनकी टीम के कई अफसरान जो है वो नामजद थे। 16 से 17 अफराद थे जो कि इस केस में नामजद थे। उनका मुख्तलिफ मौकों पर जो ट्रायल भी होता रहा। तमाम जो गवाहान थे उनकी तादाद भी 60 के करीब बताई जा रही, जो कि केस के दौरान चले हैं। अब इस केस पे राव अनवार जो कि साबिक मलिक है, इनको बरी कर दिया गया है, जबकि डीएसपी कमर, सब इंस्पेक्टर अनार खान, इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मरवत समेत दीगर जो नामजद मुलजमान थे इनके हवाले से भी जो है बताया जा रहा है कि इनमें से भी कुछ ऐसे अफसरान हैं, पुलिस एहलकार है, जिनको जो इस केस में बरी कर दिया गया है। तफसीली फैसला अब से कुछ ही देर बाद जो है वो सामने आएगा। एसएसपी मलिक राव अनवार जो कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इस वक्त इस केस के फैसले के बाद जो है बाहर आए हैं, उनके जो एहलकार साथ मौजूद है, उनकी टीम मौजूद है, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, उन्होंने शदीद नारेबाजी की है, दूसरे को मुबारकबाद दी है। जबकि राव अनवार का कहना है कि फैसला हुआ है, अहम फैसला हुआ है और इसमें जीत जो है वो इंसाफ की हुई है और गलत केस बनाया गया था, जिसका फैसला जो है आज 5 साल बाद हुआ। 5 साल लगे, इंसाफ मिला है और खासा खुश आइंद तरीके से उन्होंने इस फैसले को लिया। और अब राव अनवार साहब अपनी सिक्योरिटी में एसएसपी मलिक साहब सिक्योरिटी में जो है और केस का वापस रवाना हो है। जी शामिर हमारे साथ रहेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। नकीबुल्लाह केस में राव अनवार और दीगर मुलजमान बरी कर दिए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 14 जनवरी 2023 को फैसला महफूज किया था। मुकदमे में राव अनवार समेत 18 एहलकार नामजद थे। अदालत ने तमाम मुलजमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दिए हैं और अदालत का कहना था कि प्रोसिक्यूशन मुलजमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही है। अदालत से बाहर आने के बाद राव अनवार का कहना था कि इंसाफ की जीत हुई है और मुझे इंसाफ मिला है। तफसीली फैसला कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। शामिर खान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें, उनसे तफसीलात हासिल करें। तफसीली फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। ये रिटन फैसला कब तक अपेरेंटली मुतवक्के है शामिर, एक तो ये बता दीजिएगा, और रिसीव करने के लिए राव अनवार को बाहर कौन कौन मौजूद था?
शामिर खान से इस हवाले से बात करेंगे। अब तक की सबसे अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन से नकीब उल्लाह कत्ल केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीब उल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। नकीब उल्लाह केस में राव अनवार और दीगर मुल्जिमान बरी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 जनवरी 2023 को यह फैसला महफूज किया था। मुकदमे में राव अनवार समेत 18 अहलकार नामजद थे। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दे दिए हैं और प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रही है। ये अदालत ने आज के फैसले में रिमार्क्स दिए। आपको बताते चले अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीब उल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है, जिसमें राव अनवार और दीगर जो अहलकार जिनको गिरफ्तार किया गया था उन तमाम को बरी कर दिया गया है। नकीब उल्लाह केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीब उल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। नकीब उल्लाह केस में राव अनवार और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 जनवरी 2023 को यह फैसला महफूज किया था। इस मुकदमे में राव अनवार समेत 18 अहलकार नामजद थे। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दे दिए हैं और प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही है, ऐसा कहना था अदालत का। और इस मौके पर राव अनवार का कहना था कि मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया था, आज अदालत ने मुझे इंसाफ दिया है। तफसीली फैसले के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। नकीब उल्लाह केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीब उल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। नकीब उल्लाह केस में राव अनवार और दीगर मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 जनवरी 2023 को फैसला महफूज किया था, जो अब से कुछ देर पहले सुना दिया गया है। मुकदमे में राव अनवार के साथ 18 अहलकार नामजद थे। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दिए, जिसके बाद राव अनवार और इनके साथ 18 अहलकार जो नामजद थे उन्हें बरी कर दिया गया। इस केस के हवाले से आपको बताएं 4 जनवरी को नकीब उल्लाह को दोस्तों के साथ होटल से अगवा किया गया था। 13 जनवरी 2018 नकीब उल्लाह मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ भाग हुआ था। 23 जनवरी 2018 कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। 21 मार्च 2018 को मुल्जिमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और 10 जुलाई 2018 को मुल्जिमान को जमानत मिल गई थी। इसके बाद 11 मई 2018 को अदालत में अबूरी चालान पेश किया गया था। 24 मार्च 2019 को फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। 4 जनवरी को नकीब उल्लाह को दोस्तों के साथ होटल से अगवा किया गया था और कराची से 13 जनवरी 2018 नकीब उल्लाह मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बहक होने की खबर आई, जिसके बाद 23 जनवरी 2018 कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और 21 मार्च 2018 को मुल्जिमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। 10 जुलाई को मुल्जिमान को जमानत मिल गई थी और 11 मई 2018 अदालत में अबूरी चालान पेश किया गया, जिसके बाद 24 मार्च 2019 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। और आज आपको हम ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि राव अनवार और उनके दीगर साथियों को शवाहिद मुकम्मल ना होने पर बरी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शमील अहमद, इसके बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा, इसका पस मंजर इस केस का। देखिए, ये 2018 में 4 जनवरी को एक वाक़या पेश आया, जिसमें बताया गया कि नकीब उल्लाह और उसके साथ दीगर अफराद को एक होटल पर से उठाया गया और उसके बाद 11 तारीख को होने वाले मुकाबले में इस बात की शनाख्त हुई कि इसमें एक शख्स नकीब उल्लाह भी शामिल था, जो कि बेगुनाह था और उसका किसी तंजीम या किसी जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक नहीं था। तमाम इसकी जब मुकदमा दर्ज हुआ 23 जनवरी 2018 को, तो उसके बाद मुख्तलिफ समातें हुई, इसमें जो मरकजी मुल्जिम उस वक्त करार दिए जा रहे थे इस तमाम मामले के, वो ऐसे शमील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शामिर खान हमारे साथ मौजूद, उनसे भी तफसीलात हासिल करेंगे। शामिर, बताइएगा कि इस वक्त अदालत के बाहर आपने क्या, जैसे ही बरी किया गया राव अनवार को, उसके बाद आपने माहौल क्या देखा, इस वक्त क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? सबसे पहले जी बिल्कुल, दहशतगर्दी की अदालत में राव अनवार को अब जो है बाकायदा तौर पर बरी कर दिया गया है। राव अनवार सिक्योरिटी में यहाँ पे आए थे, लेकिन इनके साथ साथ सिक्योरिटी के साथ साथ इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो एहलकार हैं, वो भी यहाँ पे खासा बड़ी तादाद में मौजूद थे। और जैसे ही फैसला सुनाया गया इनके राव साबिक एसएसपी मलिक राव अनवार के बरी होने का इस केस में और इनके जो दीगर जो साथी थे उनके बरी होने के वाले जैसे फैसला दिया गया, तो यहाँ पे राव अनवार के जिंदाबाद के नारे जो है वो लगने लगे, जबकि इनके साथ जो इस केस में नामजद मुल्जिमान थे, जिसमें डीएसपी कमर है, अमानुल्लाह मरवत है, जिनके थाने की हदूद में मुकाबला हुआ और
दीगर जो पुलिस अफसरान इस केस में नामजद थे उनके भी वो भी जो है बरी हो गए। तमाम इस केस में देखा जाए जो बेशतर नामजद अफसरान और पुलिस एहलकार थे वो बरी कर दिए गए और केस के फैसले के बाद जो है रौनवार खासा खुश नजर आए। उनका ये कहना था कि नकीबुल्ला जिसको जो है 5 साल कबल मलीर के डिस्ट्रिक्ट मलीर में ही मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जो है वो मारा गया था, हलाक हुआ था। इस केस का जो है 5 साल तक जो है इस केस की समाज जो है वो चलती रही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। आज ये फैसला सुनाया गया है तो रौनवार जो कि यहाँ पे अपने दीगर इस केस में नामजद जो मुल्ज़मान थे, जो पुलिस एहलकार और अफसरान थे उनके साथ यहाँ पे मौजूद थे, तो वो खासा इत्मीनान बख्श खासा रिलैक्स दिखाई दिया। उनका कहना यही था कि आज इंसाफ की जीत हुई है, केस का फैसला। शामिर, आप बता रहे हैं राव अनवार ने समाअत के बाद जो बातचीत की, लेकिन दूसरी जानिब नकीबुल्ला के अहले खाना के लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनका क्या बताना है? उन्होंने क्या रद्द अमल जाहिर किया इस फैसले पर? शामिर से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। शमील, आपकी जानिब आना चाहते हैं। 5 साल लग गए इस फैसले को आने में और उसके बाद ये फैसला आया कि राव अनवार को बरी कर दिया गया है, दीगर भी अहम एहलकार मौजूद थे। कुछ बैकग्राउंड की जानिब जाना चाहते हैं इस केस के, जिस तरह से ये केस बढ़ता चला गया उसके बाद ये फैसला शायद बहुत ज़्यादा लोग मुतवक्किल नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बैकग्राउंड क्या है इस केस का? शमील से इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अभी अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि ये अहम फैसला राव अनवार को बरी कर दिया गया। शमील, बताइएगा बैकग्राउंड क्या है इस केस का? 5 साल लग गए इस फैसले को आने में। शमील से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, नाजरीन को अपडेट करें। 4 जनवरी को नकीबुल्ला को दोस्तों के साथ होटल से अगवा किया गया। 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्ला मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ भाग हुआ, जिसमें 23 जनवरी 2018 को कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। 21 मार्च 2018 को मुल्जिमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, लेकिन 10 जुलाई 2018 को मुल्जिमान को जमानत मिल गई थी। नकीबुल्ला कत्ल केस 5 साल तक चलता रहा। 11 मई 2018 अदालत में अबूरी चालान पेश हुआ और 24 मार्च 2019 को फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसका आज फैसला सामने आ गया है। नकीबुल्ला कत्ल केस 5 साल चलने के बाद नकीबुल्ला केस में राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्ला कत्ल केस का फैसला सुना दिया। नकीबुल्ला केस में राव अनवार और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 जनवरी 2023 को फैसला महफूज किया था और इस मुकदमे में राव अनवार समेत 18 एहलकार नामजद थे। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दे दिए हैं। अदालत का कहना है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही है। हासिल करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शमील। जानना ये चाहते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या रहा, क्योंकि 23 जनवरी 2018 को मुकदमा दर्ज किया गया, आज पूरे 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। 14 जनवरी को जो फैसला महफूज किया गया आज सुनाया गया है। बैकग्राउंड क्या है इस केस का? देखिए, ये वाकया बुनियादी तौर पर जो पेश आया था उसके बारे में कहा गया कि 4 जनवरी को नकीबुल्ला समेत 3 लोगों को पुलिस ने उठाया और उसके बाद 13 तारीख को इस बात का इंकशाफ हुआ कि जाली पुलिस मुकाबले में मुबैना जो जाली पुलिस मुकाबला था उसमें ये मुल्जिमान जिसमें नकीबुल्ला और दीगर 2 लोग थे, इनके बारे में कहा गया था कि इनको कत्ल किया गया। इसके बाद जब ये मुकदमे का 23 जनवरी को ये मुकदमा दर्ज हुआ और मुल्जिमान जिसमें राव अनवार उनको मरकजी किरदार करार दिया जा रहा था उनको भी इसमें नामजद किया गया। मुकदमा दर्ज होने के कुछ अर्से के बाद ही जो राव अनवार थे वो मंजराम से गायब हो गए और रुपोश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जब नोटिस लिया तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की भी हिदायत के बाद जो राव अनवार थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जबकि इसमें दीगर जो 13 एहलकार थे उसमें 4 या 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे, बाकी सब मफरूर थे। राव अनवार की गिरफ्तारी देने के बाद जो पुलिस एहलकार इसमें 13 मुल्जिमान जिसको नामजद किया गया था वो वक्फे वक्त से अदालतों में सरेंडर करते रहे। उसके बाद तमाम मुल्जिमान को अदालतों से जमानत मिली। इस जमानत के बाद मैं आपको थोड़ी सी इसमें और भी वजाहत करता चलूं। बुनियादी तौर पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए। पहला था जाली पुलिस मुकाबला और दूसरा था धमाके खेज मवाद और गैर कानूनी असला जो कि मुल्जिमों पर शो किया गया था कि इनके पास से बरामद हुआ। ये वक्फे से ये जो मुकदमा चलता रहा, इसमें 99 से ज्यादा जो गवाहान थे उसमें से फिर तकरीबन 50 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद मुतादिद जो है मामला सामने आए, खासतौर पे जब नकीबुल्ला के वालिद का इंतकाल हुआ जो कि इस केस की पैरवी कर रहे थे। उनके इंतकाल के बाद जो उनके भाई थे वो इसमें उनकी पैरवी। शमील अहमद हमारे साथ रहेगा। राव अनवार ने इस फैसले के आने के बाद जो बातचीत की मीडिया से, नाजरीन को वो दिखाते हैं।
एक इधर कैसे रहा आप मुझे बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठे केस का आज अंजाम हो गया। अल्लाह पाक ने हमारे साथ इंसाफ किया, जज ने इंसाफ किया, सारा जोर लगा लेकिन कुछ नहीं कर सके। मजीद मैं तफसील से आपको बताऊंगा। मजीद जो तफसीलात है वो मैं चैनल पे टॉक शो भी करूंगा, इंटरव्यू भी दूंगा और मजीद चीजें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल झूठा केस था, आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्लाह था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और उसके अब हमारे पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। वो एक वांटेड आदमी था जिसकी 2016 में जिसको इश्तिहारी किया गया, इश्तिहार है डॉन, जंग और एक अंग्रेजी अखबार में उसकी सिंधी अखबार में उसका इश्तिहार तक दिया है। लेकिन ये ज़बरदस्ती की गई थी, ज्यादती की, इस मुल्क का नुकसान किया, इस शहर का नुकसान किया। राव साहब इस सब में किसी को सजा हुई है? जितने इतने सारे अफसरान को नामजद किया गया था। मैं नहीं कि सब जो जितने थे बरी कर दिए। अच्छा राव साहब इतना अरसा आपका जाया हुआ है, क्या दोबारा आप एप्लीकेशन देंगे पुलिस में जाने के लिए? चलो भाई बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं चाहूंगा कि मैं इस शहर की जो मेरा 1 साल बाकी है उसकी वो मुझे मिले और मैं इस शहर की फिर खिदमत करूंगा। मैंने बहुत खिदमत की है, मैंने बहुत सारे लोगों की को निजात दिलाई है जालिम लोगों से, और मैं उन जालिमों से जब तक झूठे केस का इंसाफ हो गया। अल्लाह पाक ने इंसाफ किया। बिल्कुल झूठा केस बनाया गया था। नसीम उल्लाह एक शख्स था जो कि मफरूर के लिए तमाम चैनल्स पर अखबारों में खबरें छपी। 2016 में ये शख्स इश्तिहारी करार पाया और इसका कत्ल हुआ था, लेकिन मुझ पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि सब के सब अहलकार जो मौजूद थे इस केस में उनको बरी कर दिया गया है। दोबारा पुलिस में जाने की दरख्वास्त दूंगा, मैं चैनलों पर भी जाऊंगा, मैं मीडिया टॉक भी करूंगा, मैं इंटरव्यूज़ भी दूंगा और मैं बताऊंगा कि मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया गया और मैं दरख्वास्त दूंगा कि मैं पुलिस में वापस जाऊंगा, मेरा वक्त ज़ाया किया गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। राव अनवार जो कि बातचीत कर रहे थे मीडिया से इस फैसले के आने के बाद, उनका कहना था कि जज ने इंसाफ किया है, अदालत ने इंसाफ किया है, मैं मीडिया पर आकर सबको सच बताऊंगा। नकीबुल्लाह वो शख्स था ही नहीं, वो इश्तिहारी शख्स था जिसका नाम नसीरुल्लाह था। मैं वापस पुलिस को ज्वाइन करने के लिए दरख्वास्त दूंगा। राव अनवार जो कि इस फैसले के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि जज ने इंसाफ किया है, अदालत ने इंसाफ किया है, मैं मीडिया पर आकर सब कुछ बताऊंगा। नकीब वो शख्स नहीं था, उसका नाम नसीमुल्लाह था और वो इश्तिहारी था। उनका कहना था कि मैं वापस आकर पुलिस को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए भी दरखास्त दूंगा। बात कर रहे थे राव अनवार। मुख्तसर बातचीत की गई उनकी जानिब से और उन्होंने जो बात की इस पर बात करते हैं अवैस तौहीद, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। 5 साल ये केस चला, कुछ दिन पहले फैसला महफूज किया गया, 14 जनवरी को आज फैसला सुना दिया गया है। राव अनवार और दीगर साथी जो गिरफ्तार थे बरी करार दिए गए। राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। अपने नुमाइंदे से अपडेट्स ले लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है। शमील, ये बताइएगा कि ओवरऑल इस वक्त माहौल क्या है? अब तो राव अनवार ने बातचीत भी कर दी है, उनके दीगर जो उनके साथ अहलकार जिन्हें बरी करार दे दिया गया है, और अब तो राव अनवार कह रहे हैं कि उस दिन दोबारा केस में जाना है, उनको फैसला मिल गया है और दरख्वास्त डालेंगे ताकि पुलिस में जाए। देखिए अभी अगर हम सूरत हाल देखें, आज इंसानी दहशतगर्दी अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसके बाद मराइल है, अगर सामने वाला फरीक इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। तो इस वक्त आज जहां अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट था उसने अपना फैसला सुनाया और तमाम मुलजमान को बरी किया है। लेकिन अभी देखते हैं कि इस हवाले से जो वकील इस केस को की पैरवी कर रहे थे वो इससे पहले भी कह चुके थे कि अगर हम इस मामले को हर फोरम तक लेके जाएंगे और हर सतह तक लेके जाएंगे जहां उनको इंसाफ मिले। आज जो ट्रायल कोर्ट था उसने अपना तो फैसला सुनाया है, लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है जो नकीबुल्लाह के वकील थे, उनकी फैमिली के, उनका ये कहना था कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने की शमील यही जानना चाह रहे हैं, चैलेंज किया जाएगा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो नकीबुल्लाह के अहले खाना यहाँ मौजूद थे, क्या वो फैसला सुनने के लिए आए थे? उनका क्या कहना था इस फैसले पर? देखिए इसमें जो बुनियादी तौर पर हम ये देखते हैं कि नकीबुल्लाह के वालिद के इंतकाल के बाद उनके भाई
शेर आलम जो थे उन्होंने इसको परसों किया, लेकिन मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि पिछली जो समाअतें हुई हैं उनमें उनके अहले खाना शामिल नहीं थे, लेकिन जो उनके वकील थे सलाउद्दीन पंवर वो बाकायदगी से इस मुकदमे में पेश होते रहे, उन्होंने दलाइल भी दिए। तो अभी भी उनका ये कहना है कि ये जो भी फैसला आता है, जो तहरीरी जो अहकामात है, जो अदालती अहकामात है, ठीक शमील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार अवैस तौहीद ने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला अवैस। आज न्यूज़ के लिए 5 साल लगे इस फैसले को आने में और अब राव अनवार और उनके दीगर साथियों को जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको बरी कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह नकीबुल्लाह महसूद साहब और उनके साथियों को एक फेक इनकाउंटर के अंदर कत्ल किया गया था और उनकी हलाकत के बाद जिस तरह मुल्क के अंदर एक अफसोस का इजहार किया था, और राव अनवार की जो शख्सियत है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। ये 95 के अंदर ऑपरेशन जो कराची में था उसके अंदर भी बहुत ही प्रोएक्टिव थे, और उस वक्त एमकेएम के जो मुबैना तौर पे जो मिलिटेंट कमांडर्स थे जिनकी किलिंग्स थी उसके अंदर भी इन पे इल्जामात लगते रहे थे। और इनकी बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं और गैर सियासी शख्सियात, उनके साथ इनके ताल्लुक को सब लोग जानते हैं जो समाजी और सियासी हलकों को पहचानते हैं पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में। लेकिन आज जिस तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया है राव अनवार साहब को, और ये कहा है कि दी प्रोसिक्यूशन नाकाम रही है एविडेंस करने में, तो आपके 50 के लगभग आपने एविडेंसेस रिकॉर्ड किए थे और उसमें 7 ऐसे एविडेंसेस थे जो प्रोसिक्यूशन ने, जो पुलिस के विटनेसेस थे, और वो मुनारिफ हो गए जो हमारी इत्तलात हैं जो इनिशियल जो आ रही हैं अदालत से। तो इसका मतलब यह है कि एक तो प्रोसिक्यूशन जो है वीक है, दूसरी तरफ जो है जो नकीबुल्लाह महसूद के खानदान या उनके जो सोशल एक्टिविस्ट जिस तरह जबरान नासिर वगैरह जो उनके साथ बहुत ही प्रोएक्टिव थे, उन्होंने तो कल से ही इस पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी कि ट्रिक्स की जा रही हैं, चालाकियां की जा रही हैं, और उन्हें ये शक व शुबा था कि ये जो अदालत के अंदर जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं राव अनवार को बरी कर देगा। तो राव अनवार बरी होने से पहले ही टीवी स्क्रीन पर उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आए हैं जो बड़ी हैरत का बाइस थे कि एक ऐसा शख्स जो जिसपे इतने बड़े इल्जामात लगे हुए हैं, जिसमें पूरा मुल्क क्या एक बैन अवी तौर पर उस पर एक सोशल एक आउटक्राई थी, और खुद नकीबुल्लाह महसूद पूरा कबायली जितना भी हमारा सेटअप है वो थे, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो भी अगर आपको नाज़रीन को याद हो और आपको भी याद हो कि वो उसकी जो तश्कील हुई थी वो नकीबुल्लाह महसूद के फेक इनकाउंटर के बाद जो एक प्रोटेस्ट का सिलसिला था पूरी पाकिस्तान में, उसकी बुनियाद पर हुई थी। कितनी बड़ी सोशल मूवमेंट बन जाना कबायली इलाकों में, जो साबका कबायली इलाके हैं, साउथ वजिस्तान, नॉर्थ वजिस्तान और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर बन जाना, और आज जिस तरीके से राव अनवार साहब को जो इन्होंने बरी किया है, तो उस पर न सिर्फ ये कि बहुत शकूक शुबहात उठ खड़े हुए हैं, और दूसरी जानिब ये आपको बारहा ये इस बात आपको स्ट्राइक करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो कितना कम है कि 5 से 7% अदालत के अंदर है। जो ओपन एंड शट केसेस होते हैं, जिस तरह नकीबुल्लाह महसूद एक मासूम नौजवान जो एक मॉडल बनना चाह रहा था, जिसकी तस्वीरें फेसबुक के अंदर एक खूबसूरत नौजवान और जिसका बेईमाना कत्ल हुआ और वो मुय्यदा तौर पे पुलिस के हाथों कत्ल हुआ, एक फेक इनकाउंटर। ठीक, वैसे साहब हमारे साथ रहिएगा। जिस तरीके से आपने बात की प्रोसिक्यूशन वीक है, ये कहा गया, शवाहिद नाकाफी हैं अदालत की जानिब से। आज फैसले के बाद ये भी कहा गया 51 के करीब गवाहों से बयानात लिए गए थे, जिनके बाद ये बताया गया कि 7 ऐसे गवाह थे जो कि मुकर गए थे बाद में। अच्छा, इस फैसले आने के बाद राव अनवार ने मीडिया से क्या बातचीत की, पहले वो आपको सुनवाते हैं। कैसे रहा मुझे बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठे केस का आज अंजाम हो गया। अल्लाह पाक ने हमारे साथ इंसाफ किया, जज ने इंसाफ किया, सारा जोर लगाया इन्होंने, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मजीद मैं तफसील से आपको बताऊंगा। मजीद जो तफसीलात है वो मैं
चैनल पे टॉक शो भी करूंगा, इंटरव्यू भी दूंगा और मजीद चीजें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल झूठा केस था, आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्ला था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्ला था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और उसके अब हमारे पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। वो एक वांटेड आदमी था जिसकी 2016 में जिसको इश्तिहारी किया गया, इश्तिहार हैं डॉन, जंग और एक अंग्रेजी अखबार में उसकी सिंधी अखबार में उसका इश्तिहार तक दिया है। लेकिन ये ज़बरदस्ती की गई थी, ज्यादती की, इस मुल्क का नुकसान किया, इस शहर का नुकसान किया। राव साहब, इस सब में किसी को सजा हुई है? जितने इतने सारे अफसरान को नामजद किया गया था। मैं नहीं कि सब जो जितने थे बरी कर दिए। अच्छा राव साहब, इतना अरसा आपका जाया हुआ है, क्या दोबारा आप एप्लीकेशन देंगे पुलिस में जाने के लिए? चलो भाई बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं चाहूंगा कि मैं इस शहर की जो मेरा 1 साल बाकी है उसकी वो मुझे मिले और मैं इस शहर की फिर खिदमत करूंगा। मैंने बहुत खिदमत की है, मैंने बहुत सारे लोगों की को निजात दिलाई है जालिम लोगों से, और मैं उन राव अनवार की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की जिसमें वो कह रहे थे मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई, आज जज की जानिब से मुझे इंसाफ फराहम किया गया और मैं दोबारा दरख्वास्त डालूंगा, दोबारा इस शहर की खिदमत करना चाहूँगा।